हम देखते हैं गोकू और डार्क गोकू टी2 से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और तभी हम डार्क गोकू के अंदर टी ट्विंस को देखते हैं जो उसकी बॉडी में छुपा हुआ था। वो मन ही मन कहता है, अब मैं क्या करूं, मेरी वजह से ये कमजोर हो चुका है। मेरी गलती की वजह से ड्यूमन हमारी हाथों से निकल गया, उसकी पावर खत्म हो चुकी है। आखिर उसने ये इतनी आसानी से कैसे किया, मुझे यकीन नहीं होता है। क्या डार्क गोकू की ट्रेनिंग से सिर्फ यही ताकतवर हुआ है? मैं कमजोर ही हूँ। अगर ये सच है तो मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगा, मेरा आना बेकार है। इससे अच्छा होता कि मैं खुद को मिटा देता। पर मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं इस तरह हार नहीं मानूंगा, मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। मुझे ये बॉडी इस तरह कंट्रोल करनी होगी कि उसे पता न चले, तो शायद इससे बात बन सकती है। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो टी ट्विंस पे अपने डार्क पावर से एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन टी ट्विंस को उस अटैक से ज़्यादा कुछ नहीं होता। जिस पर वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी पावर का इस्तेमाल करके मुझे हरा दोगे? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मेरी पावर को मुझसे अच्छा इस्तेमाल करना कोई नहीं जानता है। ये कहने के बाद वो डार्क गोकू के ऊपर डार्क पावर से अटैक करता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि डार्क गोकू उसे संभाल नहीं पाता, जिससे वो काफ़ी डैमेज हो जाता है। लेकिन वो डार्क और प्योर पावर की मदद से खुद को हील कर लेता है। और तभी हम गोकू को देखते हैं जो मोंकी किंग की स्टाफ का इस्तेमाल करके अचानक से टी ट्विंस के पीछे आ जाता है और उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। टी ट्विंस उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। टी ट्विंस खड़ा होता है और वो गोकू की पावर को देखकर थोड़ा शॉक रह जाता है, पर उससे पहले ही गोकू दोबारा उसके पीछे आ जाता है और उस पर अपना यूनिवर्सल गॉड फ्यूजन पंच कर देता है, जिससे वहाँ पर एक और बड़ा धमाका होता है। उस अटैक के बाद टी ट्विंस थोड़ा डैमेज सा हो जाता है, लेकिन वो फौरन खुद को हील करता है और एक स्माइल करता है और गोकू की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी पावर का कोई जवाब नहीं, वो पल पल बढ़ती जा रही है। तुम्हारा हर अटैक पिछले अटैक से पावरफुल होता है। वाकई में ये काफ़ी लाजवाब ताकत है, पर मेरे सामने इन सब का कोई फायदा नहीं। ये कहते ही अचानक से टी ट्विंस गोकू के सामने आ जाता है। ये देखकर गोकू थोड़ा चौंक जाता है, पर तभी टी ट्विंस उसके ऊपर अपना एक पावरफुल अटैक करता है। गोकू अपने स्टाफ की मदद से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद टी ट्विंस उसके ऊपर अपने कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और जैसे उस अटैक का असर कम होता है, गोकू को देखते हैं जो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। टी ट्विंस के कुछ ही की ब्लास्ट अटैक ने गोकू की हालत खराब कर दी थी। टी ट्विंस कहता है, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन इतने नहीं कि मेरा सामना कर पाओ। वो जैसे ये कहता है, टी ट्विंस के पीछे से फिर से कोई अटैक कर देता है और वो गोकू ही होता है। टी ट्विंस ने जिसे डैमेज किया था वो गोकू का क्लोन होता है। वो अचानक से गायब हो जाता है। टी ट्विंस गोकू की ये चाल समझ जाता है और गोकू का अटैक जैसे उसे लगने वाला होता है, वो फौरन वहां से हट जाता है और गोकू पर अपना अटैक कर देता है। लेकिन बीच में अचानक से डार्क गोकू आ जाता है और वो टी ट्विंस के अटैक करने से पहले ही उस पर अपना अटैक कर देता है। डार्क गोकू के अटैक से वो काफ़ी पीछे चला जाता है। इसके बाद डार्क गोकू गोकू से कहता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर गोकू कहता है, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैं इसे समय पे क्लोन नहीं बनाता तो मैं लड़ने के काबिल नहीं होता। उसके अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हमें संभल के फाइट करनी होगी। डार्क गोकू कहता है, चिंता मत करो, जब तक हम साथ हैं वो हमें हरा नहीं पाएगा। गोकू कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अब तुम पीछे हट जाओ, अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद गोकू अपने कई सारे क्लोन बनाता है। वो सारे क्लोन टी ट्विंस को चारों तरफ से घेर देते हैं। टी ट्विंस ये देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और तभी वो सारे क्लोन अचानक से अपना सबसे पावरफुल कामेहामेहा तैयार करने लगते हैं। डार्क गोकू ये देखकर कहता है, अगर ये अटैक उसे लगा तो उसका काम तमाम हो जाएगा। डार्क गोकू जैसे ये कहता है, उन सारे क्लोन का अटैक धीरे धीरे गायब होने लगता है और इसके बाद वो सारे क्लोन भी गायब होने लगते हैं। ये देखकर गोकू थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? डार्क गोकू ये देखकर कहते हैं, नहीं हमें उसे रोकना होगा। ये कहने के बाद वो फौरन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे ही टी ट्विंस के करीब आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक से वो अलग ही जगह पहुंच जाते हैं। टी ट्विंस मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी दुनिया में तुम सबका स्वागत है, यहाँ हम खुलकर फाइट करेंगे। डार्क गोकू कहता है, तुम तो मेरी तरह बुज़दिल निकले, तुम हमारी पावर पे रोक लगा रहे हो।
तुम जैसा चाहोगे यहाँ वैसा ही होगा, मैंने सही कहा ना। डिटून्स ये सुनकर कहता तो तुम फिर से इसकी बॉडी का इस्तेमाल करने लग गए, मैंने सही कहा ना। ये सुनकर डार्क गोकू चौंक जाता है और कहता तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। डार्क गोकू जैसा ये कहता है डिटून्स उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू बीच में आकर उस अटैक को ब्लॉक करता है और वो डार्क गोकू से कहता है फाइट पे फोकस करो, तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हें मार डालेगा। उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो और फाइट पे फोकस करो। डार्क गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। ये कहने के बाद वो भी दी ट्विंस के ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों एक साथ मिलकर उससे फाइट करने लगते हैं। डी ट्विंस उनके हमलों को टॉर्च कर रहा होता है, लेकिन गोकू और डार्क गोकू की जोड़ी काफ़ी कमाल की होती है। वो डी ट्विंस के हमले से बच ही नहीं रहे थे, बल्कि उस पर अपने अटैक किए जा रहे थे। वो डी ट्विंस पर इस तरह अटैक कर रहे थे कि डी ट्विंस उसमें से एक के ही हमले को टॉर्च कर पा रहा होता है और दूसरे का अटैक डी ट्विंस को लग रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा डैमेज हो रहा होता है। वो लगातार दी ट्विंस पे अटैक किए जा रहे थे, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिस वजह से दी ट्विंस को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो अचानक से अपनी डार्क पावर को रिलीज करके डार्क गोकू को जकड़ लेता है। इसके बाद वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा बहुत हो गया, अब इस खेल को ख़त्म करने का टाइम आ गया है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद दी ट्विंस अपने हाथ को एक वेपन में बदल लेता है और वो उससे जैसे ही डार्क गोकू पे अटैक करने वाला होता है कि उससे पहले गोकू अपनी स्टाफ को समन कर लेता है और वो दी ट्विंस के हाथ के ऊपर अटैक कर देता है और इसी का फायदा उठाकर डार्क गोकू अपनी डार्क और प्योर पावर को एक साथ रिलीज करता है और वो दी ट्विंस की पकड़ से आज़ाद हो जाता है। दी ट्विंस कहते हैं तुम्हारी जोड़ी तो कमाल की है, तुम कमाल की फाइट कर रहे हो, तुम्हारी फाइटिंग स्किल काफ़ी लाजवाब है। इस पर गोकू कहता वो तो है। इस पर दी ट्विंस कहता फिर तो तुम्हें मेरा वॉरियर होना चाहिए। इस पर डार्क गोकू कहता तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बातों में आकर हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम खुद को बहुत ताकतवर समझते हो ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत क्या होती है। ये कहने के बाद डार्क गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी डार्क पावर पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करने लगता है और काफ़ी पावर अप करने के बाद वो अपने डार्क पावर को मिलाकर एक कामेहामेहा तैयार करता है। इसके बाद वो उस अटैक में अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाता रहता है, जिस वजह से वो अटैक धीरे धीरे और बड़ा होने लगता है और जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो वो बिना समय गवाए उस अटैक को दी ट्विंस के ऊपर कर देता है। दी ट्विंस ये देखने के बाद भी अपनी जगह से नहीं हिलता है, वो शांति से उस अटैक को अपनी तरफ आता देख रहा होता है। दी ट्विंस को अपने ऊपर पूरा यकीन था कि वो हमला उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो उस अटैक को आसानी से ख़त्म कर सकता है। पर दी ट्विंस ये नहीं जानता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। वो अटैक जैसे उसे टकराता है, दी ट्विंस अपने हाथों से उसे रोक तो लेता है, लेकिन अचानक से पीछे से गोकू उस पर अपना अटैक कर देता है। वो रियल गोकू नहीं होता है, बल्कि काफ़ी सारे क्लोन होते हैं जो स्टाफ का समन करके उस पर अटैक करते हैं। जैसे उन सब का अटैक दी ट्विंस को लगता है वो अनकंट्रोल हो जाता है और डार्क गोकू का अटैक उसकी बॉडी से जा टकराता है और तभी हम रियल गोकू को देखते हैं जो पीछे से अपना कामेहामेहा तैयार कर रहा था और गोकू भी दी ट्विंस के पीछे से उस पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं दी ट्विंस डार्क गोकू और गोकू के अटैक के बीच में फंस जाता है। उन दोनों का अटैक जैसे ही दी ट्विंस को लगता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस अटैक के बाद वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और गोकू के सारे क्लोन भी गायब हो जाते हैं और जैसे उस हमले का असर कम होता है हम दी ट्विंस की जगह पर देखते हैं जहाँ वो मौजूद नहीं था। गोकू ये देखकर कहता है लगता है शायद वो मारा गया, उसकी बॉडी दिखाई नहीं दे रहे। इस पर डार्क गोकू कहता पता नहीं, लेकिन वो इतनी आसानी से मरने वाला तो नहीं था। वो चाहता तो हमारे अटैक से बच सकता था या उसे एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद वो ईमानदारी के साथ लड़ रहा था, इसीलिए हो सकता है वो मारा गया हो। अगर ऐसा है तो ये कहने के बाद डार्क गोकू बहुत जोर से हंसने लग जाता है और कहता आखिरकार मैंने कर दिखाया, दी ट्विंस का खेल खत्म हुआ। तभी गोकू डार्क गोकू से कहता जरा अपने सामने देखो, वहाँ पर कुछ तो है। डार्क गोकू ये सुनकर जब अपने सामने देखता है तो उसकी हंसी खत्म हो जाती है और वो कहते नहीं ये उसकी ही एनर्जी है। डार्क गोकू जैसे ये कहता है हम देखते हैं दी ट्विंस अपने बॉडी को दोबारा से हील कर लेता है और वो उन दोनों की तरफ देखकर कहता है तुम्हारा अटैक तो सच में काफ़ी जानदार था, मुझे लगा नहीं था उस अटैक के बाद मेरी ऐसी हालत हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम दोनों से लड़के मुझे बहुत अच्छा लगा और अब इस फाइट को ख़त्म करने का वक्त आ गया है।
तो अब इसे ख़त्म करते हैं। तुमने अपना हमला आज़मा लिया और अब मेरी बारी है। मैं देखता हूँ तुम दोनों मिलकर मेरे हमले से बच पाते हो या मारे जाते हो। मैं तुम दोनों को अपने एक ही अटैक से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अगर तुम वाक़ई ताकतवर हो तो तुम मुझसे बच जाओगे, वरना मारे जाओगे।